अत सबका स्तवन पूजन और नमस्कार करके परशुराम जी का जाने के लिए उद्यत होना। गणेश पूजा में तुलसी निषेध के प्रसंग में गणेश तुलसी के संवाद का वर्णन तथा गणपति खंड का श्रवण महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार परशुराम ने हर्षमग्न चित्त से दुर्गा जी की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्तोत्र से गणेश का स्तवन किया। उसके बाद नाना प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश जी का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर जी की आज्ञा ले वे वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है। फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? श्री नारायण जी बोले, नारद, ब्रह्मकल्प में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो परम गुह्य एवं मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुँची। वहाँ उन्होंने गणेश को देखा, जिसकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खोड़ लगी थी, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे, सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगींद्रों के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी जी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? माता, यह मुझे बतलाओ, क्योंकि सुबह तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। सुबह श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक न हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं धर्म आत्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्रीहरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान, तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी,
गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए महाभागे मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को शाप देती हुई बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर शिव तनय सुरश्रेष्ठ गणेश जी ने भी तुलसी को शाप दिया, देवी तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। नारद महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस शाप को सुनकर तुलसी ने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गुणित गणेश जी ने तुलसी से कहा। गणेश जी बोले, हे मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता हो जाओगी और कलांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, यों तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण जी के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। तुलसी से यों कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। नारद तत्पश्चात मुनिवर के तथा गणेश जी के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। मुने उसके बाद असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। यह इतिहास जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है, पूर्व काल में धर्म के मुख से सुना था। इसका वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता। यह तत्वरूप तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसके बाद महाभाग परशुराम जी गणेश जी का पूजन करके तथा शंकर और पार्वती को नमस्कार कर तपस्या के लिए वन को चले गए। इधर गणेश समस्त सुरश्रेष्ठों तथा मुनिवरों से वंदित एवं पूजित होकर शिव पार्वती के निकट स्थित हुए। जो मनुष्य इस गणपति खंड को दक्षित होकर सुनता है, उसे निश्चय ही राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्री गणेश जी की कृपा से धीर, वीर, धनी, गुणी, चिरजीवी, यशस्वी, पुत्रवान, विद्वान, श्रेष्ठ कवि, जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, समस्त संपदाओं का दाता, परम पवित्र, सदाचारी, प्रशंसनीय, विष्णु भक्त, अहिंसक, दयालु और तत्व ज्ञान विशारद पुत्र पाता है। महावंद्या स्त्री वस्त्र, अलंकार और चंदन द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करके और इस गणपति खंड को सुनकर पुत्र को जन्म देती हैं। जो मनुष्य नियम परायण हो, मन में किसी कामना को लेकर इसे सुनता है, सुरश्रेष्ठ गणेश उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विघ्ननाश के लिए यत्नपूर्वक इस गणपति खंड को सुनकर वाचक को सोने का यज्ञोपवीत, श्वेत छत्र, श्वेत अश्व, श्वेत पुष्पों की माला, स्वस्तिक मिष्ठान, तिल के लड्डू और देश काल उद्भव पके हुए फल प्रदान करना चाहिए। राधे कृष्ण राधे।